Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of poetic devices used in the poem A Roadside Stand of Standard 12 of the book Flamingo. Without wasting any time, let's straight away get into the poem. See the first line, the little old house was out with a little new shed. Here what you are seeing? Repetition of a single word little, है ना. सो दो बार ये लिटिल वर्ड आया है, तो इसलिए ये फर्स्ट लाइन में हमने क्या देखा कि ये रेपिटेशन है. यहाँ ग्रीन कलर का ये डैश बनाया हुआ है, जहां भी ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है उसे हम क्या बोलेंगे, ये रेपिटेशन है ना. बड़ा क्लियर है, फ्रेजेस या वर्ड्स जहां रिपीट होता है वो रेपिटेशन होता है. ओके, नाउ पैथेटिकली प्लेड, ये तो बहुत ही कॉमन है, हर पोम में बता रही हूं मैं. जब दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो हम उसे बोलते हैं एलिटरेशन. कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवल के अलावा जो भी साउंड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. तो यहां कौन से साउंड्स हैं, वो प. ठीक है, पैथेटिकली प्लेड एकदम बिगनिंग में है वर्ड्स के, तो वो एलिटरेशन हो गया. तो यहां तुम्हें देखने को मिल रहा है एलिटरेशन. ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं. नाउ नेक्स्ट में देखो, यहां अब हम आ रहे हैं द पॉलिश्ड ट्रैफिक. व्हाट इज पॉलिश्ड ट्रैफिक? पॉलिश्ड ट्रैफिक ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ये देखो यहां पे शो किया है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट लाइट पिंक. ठीक है, तो यहां ये देखो ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब किसी और का जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी और को दे दो. ठीक है, ट्रैफिक को बोला जा रहा है पॉलिश्ड. बेसिकली पॉलिश्ड है कौन? जो उस ट्रैफिक में लोग हैं ना, तो उन पीपल को बोल दिया है ट्रैफिक. तो वो जो पॉलिश्ड वर्ड है वो पीपल, पॉलिश्ड पीपल है, बट पॉलिश्ड ट्रैफिक बोल दिया है. तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, जहां इस एपिथेट को ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है. नाउ इसी में देखो, इसी लाइन में पॉलिश्ड एंड पास्ड. सो फिर से प साउंड का रेपिटेशन है. तो यहां भी तुम लोग देखोगे जैसे यहां पी साउंड का रेपिटेशन था, ऐसे ही यहां भी पी साउंड का रेपिटेशन है और ये एलिटरेशन है. राइट, now come to the next line here. N turned wrong and S turned wrong. So ये turned wrong ये क्या है, ये repetition हो गया यहाँ पे. ठीक है, ये repetition है फिर से. now अब इन लाइन्स में आ जाओ. सी ये जो दो लाइन है, और crook necked golden squash, और दूसरी लाइन है और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. तो ये देखो दोनों लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं. ऐसे पोएटिक डिवाइस को मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं, ये बेटा एनाफोरा होता है. तो जब दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही होती हैं तो हम उसे बोलते हैं एनाफोरा. ठीक है, तो ये इन दोनों लाइंस में हमें मिलेगा एनाफोरा. राइट, नाउ नेक्स्ट लाइन में देख लो जरा. यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन. तो मनी एंड मीन दोनों वर्ड्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो म साउंड से हो रहे हैं. तो यहां फिर से तुम्हें एलिटरेशन मिलेगा और एन साउंड का रेपिटेशन मिलेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन वी आर कमिंग टू सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज. सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड. अगर सो और सोरो देखें तो हम यहां एलिटरेशन देखेंगे. एलिटरेशन स साउंड का एलिटरेशन है. ऑन द अदर हैंड एक और पोएटिक डिवाइस यहां देखने को मिलेगा. अगर सिर्फ हम सो और सोरो ना देखें, सारे वर्ड्स देखें, तो जरा देखना स साउंड कहीं भी आ रहे हैं यहां. so much as, then trusting, then sorrow में s है, then said में s है, is में s है. तो सारे में स साउंड का रेपिटेशन हो रहा है. तो ये कॉन्सोनेंस का भी एग्जाम्पल है. सेम लाइन में सेम साउंड का कॉन्सोनेंस भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ कॉन्सोनेंस है एस साउंड का. तो यहाँ इस तरीके से एक ही लाइन में दो पोएटिक डिवाइसेस मिले हैं, एक एलिटरेशन और दूसरा कॉन्सोनेंस. Now we are proceeding towards the next page. See here, city money. ये जो city money है ये फिर से ट्रांसफर्ड एपिथेट है. एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसे है? सिटी मनी बेसिकली सिटी ड्वेलर्स की मनी है ना. सिटी मनी थोड़ी है, तो वो ड्वेलर्स की मनी को सिटी मनी बोल दिया, तो इसीलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि लोगों के मनी को सिटी मनी बोला है. ठीक है, नाउ इन हैंड ये सिनेक डेके है. ये सिनेक डेके क्या होता है बेटा? तो सिनेक डेके क्या होता है? सिनेक डेके होता है बेटा जब a part represent whole or whole represent a part, then it is called synecdoche.
अब एग्जाम्पल से सुन लो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वी से इंडिया वन द मैच, है ना। तो वो इंडिया, पूरा इंडिया थोड़ी जीतता है, एक सिलेक्टेड टीम होती है ना, वो जाके खेलती है, वो जीतती है, लेकिन हम कहते हैं क्या है, इंडिया वन द मैच, राइट। तो इसे सिनेक्डेके बोलते हैं कि पूरा होल यहाँ एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इंडिया यहाँ एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम सिनेक्डेके। सिनेक्डेके का एक और एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी माउथ्स टू फीड इन इंडिया। तो मेनी माउथ्स इन टू फीड इन इंडिया मीन्स माउथ नहीं है सिर्फ खाने के लिए, पूरा शरीर है, लेकिन वो जो माउथ है वो पूरे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज यहाँ भी ये जो हैंड है वो पूरे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वो सिनेक्डेके है। अब थर्ड लाइन में आ जाओ इस पैरा की, यहाँ देखो पिक्चर्स प्रॉमिस, है ना। तो पिक्चर्स प्रॉमिस, तो वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है, तो ये हो जाएगा एलिटरेशन, हो जाएगा प साउंड का रेपिटेशन है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो पार्टी पार, फिर से प साउंड का, फिर बार बार हर पोम के जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनमें मैं रिपीट कर रही हूँ कि वर्ड्स का जो भी क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है उसके जब वो फर्स्ट साउंड रिपीट होता है तब हम उसे बोलते हैं एलिटरेशन, ठीक है। जब शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अगर कहीं भी आ रहा है तब तो मैंने पहले भी बताया, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि स्टार्टिंग में ही है तो हम यहाँ फिर से इस लाइन में देखेंगे एलिटरेशन, एलिटरेशन है और प साउंड का ही रेपिटेशन है। यहां देखो बेटा, इट इज इन द न्यूज। अब यहां इट ई, इज ई, इन ई, ये जो ई साउंड है ये कौन सा साउंड है, ववल साउंड है। अब ववल साउंड का रेपिटेशन कहीं भी होता है अगर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एजोनेंस। तो यहां हमें एजोनेंस नजर आ रहा है, ये एजोनेंस है, ठीक है। नाउ हियर see are to be brought out with mercifully gathered in। ये जो mercifully है यहाँ ironically यूज किया है, क्योंकि mercy तो विलेज ड्वेलर्स के लिए है ही नहीं इन पावरफुल लोगों में, तो इन्होंने लिखा है उन्हें बहुत mercifully, बहुत ज्यादा दया है उन पे, इसलिए उन्हें गैदर किया गया है यहाँ, तो ये ironically यूज किया गया है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये यहाँ आयरनी है, ठीक है। mercifully, सी ये कलर किसके लिए, आयरनी के लिए। नाउ यहां देखो तुम्हें इस लाइन में, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, यहां तुम्हें दो मिलेंगे पोएटिक डिवाइस देखने के लिए। जैसे ग्रीडी गुड, ग साउंड रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट में बेनिफिशिएंट बीस्ट्स, ब साउंड रिपीट हो रहा है, तो बेटा इसे हम कहते हैं एलिटरेशन, जहां ग और ब साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो डार्क पिंक से मैंने कलर किया है ये ऑक्सीमोरन है। अब ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है बेटा जब दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे रखे होते हैं, ठीक है। जब दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे रखे होते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। तो ग्रीडी गुड डूअर, जो ग्रीडी है वो गुड डूअर तो हो ही नहीं सकता, जो बेनिफिशिएंट है वो बीस्ट ऑफ प्रे तो हो ही नहीं सकता। ग्रीडी मीन्स लालची, गुड डूअर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिशिएंट जो लोगों की बहुत भलाई करते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे तो हंट करते हैं ना एनिमल्स को, तो ये ऑपोजिट है। तो यहां इन दोनों जगह तुम लोगों को ऑक्सीमोरन मिलेगा। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम आपने तो कहा था कि ऑपोजिट जहां मिलेगा एंटीथीसिस होगा। एंटीथीसिस में बेटा दो आइडियाज होते हैं जक्सटापोजिशन पे, ठीक है। दो आइडियाज एक ही सेंटेंस में मिल जाएंगे तुम्हें, तो वो होता है एंटीथीसिस। यहां ये एंटीथीसिस नहीं है, यहाँ ये ऑक्सीमोरन है क्योंकि दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे। बस देखो यही डिफरेंस है, ज्यादा पैनिक्ड होने की जरूरत नहीं है। दो यही डिफरेंस है कि ये जो एंटीथीसिस है इसमें दो आइडिया जक्सटापोजिशन होते हैं, और ये जो ऑक्सीमोरन है इसमें दो वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं, इकट्ठे रखे होते हैं, ठीक है। नाउ यहां देखो, अब नेक्स्ट लाइन में हमारे यहाँ स्लीप, स्लीप रेपिटेशन है, सबको पता है ना, एक ही वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है, तो ये तो रेपिटेशन हो गया। नेक्स्ट टेंस हमें आ रहे हैं सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। तो लर्क्स मींस हिडन। अब सैडनेस को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी गई है। अब जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट दे दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, ठीक है। ये देखो इस वाली ग्रीन से जो भी लाइन किया है वो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। नाउ दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। ये जो स्क्वील है ये क्या साउंड वर्ड है ना, एहसास हो रहा है, स्क्वील जो आवाज आती है,
है ना। तो ऐसे जो साउंड वर्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ये ऑनोमेटोपिया। ठीक है, ये देखो इस कलर में क्या है, ऑनोमेटोपिया। जब भी कोई साउंड वर्ड आएगा, फॉर एग्जांपल बीज बज, तो ये जो बज है ये साउंड वर्ड है। स्नेक हिस, ये जो हिस है ये ऑनोमेटोपिया है। लाइकवाइज ये जो स्क्वील है ये ऑनोमेटोपिया है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी थाउजेंड, थाउजेंड सेल्फिशकार, ये जो थाउजेंड है यहाँ क्या यूज किया है, हाइपरब्ले। हाइपरब्ले क्या होता है, जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, जो एग्जैजरेट करके बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइपरब्ले। तो थाउजेंड जो है वो हाइपरब्ले है। सेल्फिश कार्स, सेल्फिश कार्स फिर से क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि सेल्फिश कार्स नहीं है। सेल्फिश वो लोग हैं जो कार के अंदर हैं। ठीक है, सो ये फिर से लोगों की क्वालिटी सीधे कार्स को बोल दी है कि सेल्फिश कार्स, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ठीक है, अच्छा ये स्क्वील ऑफ ब्रेक्स के साथ यहाँ स स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एलिटरेशन भी है इस लाइन में, स साउंड का रेपिटेशन है। चलो आगे चलते हैं। गलून ऑफ गैस, जहां ये दो लाइन है यहाँ देखो, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गलून ऑफ गैस, तो यहाँ पे जी साउंड का रेपिटेशन है स्टार्टिंग में, तो फिर से ये एलिटरेशन हो गया। नाउ इन नेक्स्ट लाइन यू सी कंट्री, कंट्री इट इज रिपीटेड, सो यहाँ रेपिटेशन यूज हुआ है। ठीक है, रिपीट हुए दो वर्ड्स। अब थर्ड लाइन में देखो, और सो वॉइस ऑफ द कंट्री सीन्स, वॉइस ऑफ द कंट्री, कंट्री की वॉइस नहीं होती है, ह्यूमन बींग्स की वॉइस होती है, तो यहाँ फिर से ह्यूमन बींग का एट्रीब्यूट कंट्री को दे दिया है, तो पर्सोनिफिकेशन होगा। वेरी सिंपल एज दैट। तो यहाँ फिर से पर्सोनिफिकेशन होगा, राइट। अब टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि सबसे बाद में हम एंजैबमेंट देखते हैं। एंजैबमेंट क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे में कंटिन्यू होती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, तो हम उसे बोलते हैं एंजैबमेंट। तो लेट्स सी वेयर इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट, लेट मी राइट कि वेयर एवर आई एम पुटिंग टिक ऑफ दिस कलर देयर इट विल बी एंजैबमेंट। एंजैबमेंट कहाँ होता है, जहां पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। बहुत सिंपल सा चीज है, पंक्चुएशन मार्क नहीं तो एंजैबमेंट है, एंजैबमेंट और पंक्चुएशन मार्क है तो एंजैबमेंट नहीं है। ये देखो फर्स्ट लाइन में शेड के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क है नहीं है, एंजैबमेंट होगा। अब इसके बाद कॉमा है, इसके बाद कॉमा है, यहां भी कॉमा है। सपोर्ट्स के बाद कोई है पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, कुछ नहीं है ना। नाउ देन फेंट के बाद है, ओके, अहेड के बाद है, शॉर्ट्स के बाद नहीं है, फिर पेंट के बाद नहीं है, रॉन्ग के बाद नहीं है। तो जहां भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है वहां हम एंजैबमेंट के लिए टिक करते हुए चलेंगे। क्वाड्स कॉमा है, वॉट्स कॉमा है, तो यहां सब जगह नहीं होगा। हाँ, कंप्लेन के बाद कुछ नहीं है तो यहां होगा। ठीक है, स्टैंड के बाद कुछ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो यहां भी एंजैबमेंट होगा। अभी हम आगे इस पेज में आके देख रहे हैं कि हैंड के बाद यहां कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं तो एंजैबमेंट है। प्रॉमिस के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एंजैबमेंट है। यहां भी एंजैबमेंट है, यहां भी एंजैबमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग, है ना। ओके, बेनिफिट्स कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं तो यहां फिर से एंजैबमेंट है। बेयर के बाद एंड देन प्रेयर के बाद एंड देन आफ्टर ग्रास, आफ्टर गैस, जहां भी देख रहे हो जहां भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है वहां टिक कर दिया कि यहां एंजैबमेंट होगा। नाउ बी के बाद, and here only one sentence is there where enjambment is there. So finally we have come to the end of this video of poetic devices. I'm quite sure that you have got everything very well. If so, please like, subscribe and share. I'll soon catch you up in the next video. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.